तो आप सभी का फिर से स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट सेकंड ईयर के हिंदी लिटरेचर हिंदी साहित्य में प्रश्न पत्र के लिए प्रथम प्रश्न पत्र के लिए अति लघुरात्मक प्रश्न जो कि 2022 की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो सभी प्रश्न को आज हम सोल्व करेंगे इसी वीडियो में एक साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑल कर ले, क्योंकि मैं बीए से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ और हिंदी लिटरेचर के ऊपर तो खास तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, पहला क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल का समय बताएं। तो रीतिकाल का समय कब था? भक्ति काल के बाद का समय रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल 700 वीसी से 1900 वीसी तक रहा। तो याद रखिएगा, भक्ति काल के बाद का समय ही रीतिकाल का समय आता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, रीतिकाल के अन्य नामकरण बताएं। तो रीतिकाल को कला काल, श्रृंगार काल, अलंकार काल आदि नामों से भी जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसे मोस्ट लगा लो सेकंड वाले को कि रीतिकाल के अन्य नामकरण क्या है। तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, रीतिकाल को, तो हम थे तीसरे क्वेश्चन पर, रीतिकाल को कलाकार व अलंकार काल किसने कहा था? तो ये देखिए, मिस्र बंधुओं ने, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकार काल कहा था। किसने कहा था? मिस्र बंधुओं ने। जबकि रामा शंकर शुक्ला द्वारा, यानी जिन्हें रसाल ने कहा जाता है, उन्होंने कहा था कला का काल। किसने कहा था? रामा शंकर के द्वारा यह वाक्य कहा गया था। चौथा क्वेश्चन हमारा आता है, काल विभाजन की दृष्टि से रीतिकाल का कौन सा नाम दिया गया है? तो वो दिया गया है उत्तर मध्य काल नाम दिया गया है काल विभाजन की दृष्टि से। कौन सा दिया गया है? उत्तर मध्यम काल, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रीतिकाल को कितने धाराओं में बांटा गया है? तो देखिए, रीतिकाल को तीन धाराओं या फिर भागों में बांटा गया है। बात एक ही है। हमारा पहला जो भाग है वो है रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा जो भाग है वो है रीति सिद्ध काव्य धारा, और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। याद रखिएगा, ये पांचवा क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा, इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो रीति काव्य था, जिसको हमारे रीतिकाल के जो भाग थे, उसमें जो फर्स्ट नंबर का था, रीतिबद्ध काव्य की विशेषता क्या है, ये हमारा छठा क्वेश्चन है। तो रीतिबद्ध कवियों ने रीति से बंधकर काव्य रचना की, लक्षण ग्रंथों की रचना करते हुए नायक नायिका भेद, अलंकार निरूपण, काव्य भेद तो आदि की विशेषताओं के आधार पर काव्य रचनाएं की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीतिबद्ध कवियों के नाम बताएं, यानी रीतिबद्ध कवि कौन कौन थे? तो देखिए, चिंतामणि, देव, केशव, तो हम थे रीति कवियों के नाम, चिंतामणि, देव, केशव, पदनाकर, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, वृंद, रहीम, रसखान आदि रीतिबद्ध कवि थे। क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि क्या रसखान कवि रीतिबद्ध थे या नहीं। ऑप्शन में इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, रीति सिद्ध कवि या फिर रीति सिद्ध काव्य से आपका क्या आशय है या फिर क्या आशय है? जिन कवि ने न तो रीति से बंधकर काव्य रचनाएं की और जो न पूरी तरह रीति से मुक्त रह पाए, ऐसे मध्यवर्ती धारा के कवियों के काव्यों को रीति सिद्ध काव्य कहा जाता है। ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीति सिद्ध कवियों के नाम बताएं। तो देखिए, अब रीति सिद्ध कवि कौन कौन से थे? तो देखिए, रीति सिद्ध कवियों में बिहारी का नाम सर्वोपरि है, यानी सबसे ऊपर बिहारी दास जी हैं। बिहारी के अतिरिक्त ग्वाल, नेवाज आदि कवियों को रीति सिद्ध धारा में माना जाता है। याद रखिएगा, ग्वाल, नेवाज, इन कवियों को भी रीति सिद्ध कवियों की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10वां, रीति मुक्त कवियों के नाम बताएं, यानी रीति से मुक्त कवि कौन कौन से थे? तो देखिए, रीति मुक्त कवियों में धनानंद, आलम, बोध, ठाकुर व द्विजदेव का नाम लिया जाता है। ये रीति मुक्त कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11वां, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता बताएं, यानी रीति मुक्त काव्य धारा जो है उसकी विशेषता क्या है? तो देखिए, रीति मुक्त काव्य धारा ने कवियों ने अपने रीति मुक्त काव्यधारियों ने कवियों ने अपने स्वानुभूत प्रेम की स्वच्छंद अभिव्यक्ति की है। ये किसी काव्य शास्त्रीय परंपराओं में एवं दरबारी संस्कृति में नहीं बंधे कभी भी, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है और क्यों है? तो रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी जी को माना जाता है। उन्होंने एकमात्र रचना बिहारी सतसई रचकर पाठकों के हृदय में जो अमिट स्थान बनाया है, वह उन्हें सर्वश्रेष्ठ बनाता है, जो कभी मिट नहीं सकता, अमिट स्थान। याद रखिएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग आपको भी हमें पेपर में हमेशा करना है, भारी भारी शब्द हिंदी लिटरेचर के अंदर। 13वां क्वेश्चन आता हमारा है, रीतिकालीन साहित्य की कोई 3 प्रमुख देन बातें बताएं। तो इसमें सर्वप्रथम आती है फर्स्ट, रीतिकाल साहित्य ने रसिक मनोवृत्ति वाले लोगों का परिष्कार किया है। सेकंड बात आती है, इस काल की रीति मुक्त काव्यधारा ने लोगों की संवेदनाओं को झंझोरते हुए प्रेम की आकर्षक पीर व टीस का निरूपण किया है। और थर्ड जो बात आती है वो है, इन कवियों ने अनेक विषयों पर काव्य रचनाएं की हैं। ये थी रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख देन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14वां, रीतिकालीन साहित्य की 3 न्यूनताएं बताएं। तो देखिए, फर्स्ट है, रीतिकालीन साहित्य समाज को दिशा नहीं दे सका, यानी इसकी कुछ कमियां पूछ रहा है वो। अधिकांश कवि आचार्य बनने की होड़ में प्रवृत्त रहे, श्रृंगार ही एकमात्र प्रमुख विषय रह गया। ये कुछ इनकी कमियां भी थी। तब चलिए 15 क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
15वां क्वेश्चन हमारा है रीतिकाल के प्रमुख प्रवृत्ति एवं उसका कारण बताएं। रीतिकालीन काव्य में श्रृंगारिता प्रमुख प्रवृत्ति है। दरबारी संस्कृति एवं तदयुगीन परिवंश उसका कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रीतिकालीन काव्य भाषा पर एक वाक्य लिखिए। तो रीतिकालीन काव्य भाषा साहित्य ब्रज भाषा थी। कौन सी भाषा थी? ब्रज भाषा थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17वां, आचार्य शुक्ला ने रीतिकालीन के समय सीमा क्या मानी थी आचार्य शुक्ला के द्वारा? तो वो थे आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने रीतिकाल की समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी थी, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 18वां, रीतिकालीन कवियों के 3 वर्ग कौन कौन से हैं? तो देखिए रीतिकालीन कवियों के 3 वर्ग, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि तथा रीति मुक्त या स्वच्छंद कवि। ये रीतिकालीन कवियों के 3 वर्ग या फिर भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्तर मध्यकालीन का नाम रीतिकाल कहना क्यों उचित है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति अर्थात लक्षण उदाहरण ग्रंथों को लिखने की परंपरा इसे कहा जाता है। तो हम थे 19 क्वेश्चन, उत्तर मध्यकालीन का नाम रीतिकाल कहना क्यों उचित था? तो देखिए इस काल में रीति पद्धति पर लिखने की प्रवृत्ति अर्थात लक्षण उदाहरण ग्रंथों को लिखने की परंपरा होने से इसे रीतिकाल कहना उचित माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीति संप्रदाय का प्रवर्तक किसे किसे माना जाता है, फिर किसने किया? संस्कृत काव्य शास्त्र के आचार्य वामन ने काव्य की आत्मा रीति बताकर रीति संप्रदाय की प्रवर्तना की या फिर स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को कौन सा नाम दिया? तो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो आचार्य शुक्ला ने आचार्य चिंतामणि को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है, जबकि अन्य सभी विद्वानों ने केशवदास को इसका प्रवर्तक माना है। ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को क्या माना जाता है, यानी रीति शब्द का क्या उदाहरण माना जाता है? संस्कृत काव्य शास्त्र में रीति को काव्य का अवयव, संस्थान या फिर और काव्य रचना की पत्ति विशेष माना जाता है, रीति को, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24वां, आधुनिक समालोचकों ने रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया है? तो आधुनिक समालोचकों ने रीति शब्द का प्रयोग काव्य रचना की भाषा शैली के अर्थ में किया है। किसमें? काव्य रचना की भाषा शैली के अर्थ में किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 25वां, राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल की क्या स्थिति रही? राजनीतिक दृष्टि से, तो देखिए राजनीतिक दृष्टि से रीतिकाल निरंकुश राजतंत्र का काल था। उस समय राजसत्ता से जुड़े लोग विलासी एवं स्वार्थी लुप्त हो गए थे, यानी कि उस समय राजतंत्र था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 26वां, किन्हीं 3 रीति सिद्ध रचनाओं के नाम लिखिए। रीति सिद्ध रचना के नाम लिखिए। तो रीति सिद्ध 3 रचनाओं के नाम है बिहारी सत्सई, रहीम सत्सई तथा हित तरंगिणी, याद रखिएगा ये तीनों हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां, धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल में किस प्रकार की स्थिति थी? तो देख धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल पतनोन्मुख यानी कि पतन की ओर काल था। मंदिर विशाल के केंद्र बन गए थे, देवदासियों का प्रचलन था और भक्ति का स्थान श्रृंगारिकता ने ले लिया था। अर्थात धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल की किस प्रकार की स्थिति? देखिए श्रृंगार यानी श्रृंगार करना ने ले लिया था, मंदिरों के विशाल केंद्र बनने लगे थे उस टाइम। तो यानी उस समय धार्मिक दृष्टि से रीतिकाल पतनोन्मुख यानी कि समाप्ति की तरफ था, यानी कि मतलब समाप्त होने ही वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल में कौन सा प्रवृत्तियां मुख्य रही? तो देखिए रीतिकाल में आचार्यवत, ये थोड़ा इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट। अब ठीक है। श्रृंगारिकता, अलंकारिता तथा पांडित्य प्रदर्शन के साथ भोग विलास की प्रवृत्तियां मुख्य रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल के नवरत्नों में किसे स्थान दिया है? देखिए मिस्र बंधुओं ने मतीराम को रीतिकाल के नवरत्नों में प्रमुख स्थान दिया है। किसे? मतीराम को। किसके द्वारा? मिस्र बंधुओं के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कवि भूषण की रचनाओं के नाम बताइए। तो देखिए कवि भूषण की रचनाओं के नाम है शिवराज भूषण, शिव बामिनी, छत्र सालंदक तथा भूषण उल्लास, दूषण उल्लास व भूषण हजार। ये सभी इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां, पद्माकर की अन्यंत विशेषता क्या है? तो देखिए लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग से मनोभावों की हृदयहारी अभिव्यक्ति अर्थात लाक्षणिकता पद्माकर की अत्यंत या फिर अन्यतम विशेषता रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 32वां, रीति मुक्त कवि किसके गायक थे? यानी रीति मुक्त कवि किसके गायक थे? देखिए रीति मुक्त कवि उदात्त श्रृंगार के और उन्मुख प्रेम से सारोबार विरहानुभूति अर्थात प्रेम पीकर के गायक थे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, रीतिकाल का हिंदी साहित्य को क्या योगदान है? यह पेपर में आ सकता है, इसे मोस्ट लगा लीजिएगा। इस युग की प्रमुख देन यह है कि ब्रज भाषा का काव्य रचना पर एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो गया, अर्थात अर्थ गौरव, चमत्कार, लाक्षणिकता, सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से वह पूर्ण समर्थ भाषा बन गई तथा कवित्त, सेवैयां और दोहे
या फिर दोहा मुक्तक काव्य रचना के लिए सिद्ध छंद बन गए। ये बहुत, तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2022 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे, और ये क्वेश्चन थे अति लघुरात्मक, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे जो कि परीक्षा में